हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हर रोज़ हम लोग करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वहीदा रहमान को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? ये आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है। राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है रॉकेटरी, दनम्बी, इफेक्ट। इन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कल की क्लास में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? ये जीता है सरदार उधम सिंह। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है द कश्मीर फाइल्स। हाल ही में प्रेसिडेंट स्कॉलर्स से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण झारखंड में किया गया है। हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक शिव बजरंग को नियुक्त किया गया है। भारत में ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी और मुख्यालय यहाँ इसका है न्यूयॉर्क में। शामिल सदस्य देश इसमें हैं, कितने हैं? 193 है। और इसके अंग कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में जो है ना 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें भारत नहीं है, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है ना, उसमें भारत शामिल है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। और इन सभी 6 अंगों की स्थापना जो है ना 1948 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय पे हुई थी। नील मोहन भारतीय मूल के हैं जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। अमित क्षत्रिय, ये नासा के मून टू मार्स के मिशन के लिए चुने गए हैं। अजय बंगा, जो कि आप सभी को पता होगा वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं, हाल ही में बनाए गए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? तो ये मुक्त किया है बर्ड फ्लू से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्ड फ्लू से। पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित कर दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? तो ये H5N1 है और यह संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादक करने वाले पक्षियों, यानी जैसे कि मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी फाइल्स, इन सभी को जो खाते हैं ना उनसे हो जाता है। तो जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों के प्रभावित करती है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसकी स्थापना 1924 में हुई और मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन देखिए टीवी, तो टीवी से मुक्त करने का लक्ष्य भारत का कब का है? ये 2025 तक है। ठीक है, 2025 तक है टीवी से मुक्त करने का। और पोलियो से मुक्त करने का भारत का, तो ये मलेरिया, ये पोलियो। 2014 में जो है ना भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है, यह घोषणा कर दी गई है। मलेरिया से मुक्त
तो ये 2030 तक मलेरिया से मुक्त भारत का लक्ष्य है 2030 तक। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए बता ही देती हूँ, सिकल सेल एनीमिया मुक्त लक्ष्य का भारत का जो है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2047 तक सिकल सेल से मुक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन का आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम इसकी रही है 2023 की डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। दिसंबर 1992 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया और पहली बार दिसंबर वर्ष 1993 में यह मनाया गया था। 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे, उसके बाद है कुछ रिवीजन कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो ये आप सभी को पता है होगा, गांधी जयंती। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल दिवस, एनिमल वेलफेयर दिवस। 5 अक्टूबर को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 8 अक्टूबर को? तो मनाया जाता है एयरफोर्स डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी डेट्स को आप याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया? ये बन गया है भोपाल। भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और यह प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला थाना बन गया है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। ISO एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और यह संगठन विश्व में वस्तुएं एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित करती है। कोटा क्या बना है? फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, देश का पहला है पर विश्व का दूसरा है। तो विश्व का पहला कौन सा है? भूटान की राजधानी थिम्पू, उदयपुर, जो कि राजस्थान में ही है। ये इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी बन गया है। सांची क्या है? फर्स्ट सोलर सिटी। सांची फर्स्ट सोलर सिटी बन गया है देश का। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वह सत्यदेव नारायण आर्य की जगह लेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मानिक शाह, राजधानी हो जाएगी अगरतला। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तमिलसाई सौंदरराजन, तो ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत, जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 2 नए राज्यपाल बनाए गए हैं।
तो ये बनाए गए हैं रघुवर दास। याद रखेंगे आप लोग, एक कहाँ के, तो एक त्रिपुरा के और दूसरा ओडिशा के। दो राज्यपाल नए बनाए गए हैं, तो उड़ीसा के रघुवर दास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह गणेशी लाल की जगह लेंगे। कौन? तो रघुवर दास। ठीक है। और रघुवर दास फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2014 में जो है 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर और इसके सीएम हो जाएंगे नवीन कुमार। गणेश लाल की जगह लेंगे मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल जो है ये राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। ठीक है, एमपी के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। उसके बाद है थावर चंद्र गहलोत, तो ये हैं कर्नाटक के राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? ये कर दिया है हिंदू मैरिज एक्ट। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। अदालत ने शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना है, इसलिए फैसले के अनुसार जो है समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। और भारत में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट फैसले से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त है, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली है। ठीक है। अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनाई गई है, और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने काटी बिहू पर्व मनाया है? ये मनाया है बिहू असम में मनाया जाता है। तो असम में एक ये बिहू जो है ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये अपना नाम दर्ज करा चुका है, और उसमें 11,000 लोगों ने एक साथ नृत्य किया था। इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। नेशनल पार्क यहाँ के हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें से काजीरंगा उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, डिब्रू हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग रिलेट कर सकते हैं देहिंग, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे। नागालैंड, तो नागालैंड ने क्या मनाया? ये हॉर्नबिल। तेलंगाना से रिलेट कर सकते हैं बथुकम्मा, जो कि फूलों का त्योहार है, और नागालैंड में हॉर्नबिल जो त्योहारों का त्योहार माना जाता है। उड़ीसा में रिलेट कर सकते हैं नुआखाई। एक और तेलंगाना में मनाया जाता है माँ काली का त्योहार है, जो बोनालू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है नीदरलैंड। सूचकांक के अनुसार विश्व स्तर पर नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क है, जबकि अर्जेंटीना अंतिम स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 45वां है,
जारी कौन करता है? अच्छा, इसमें पॉइंट मिसिंग है। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम। मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री मार्क रूटे। नॉर्वे, नॉर्वे किस चीज में टॉप पे है? ये प्रोसेस फ्रीडम, सॉरी प्रेस फ्रीडम में, ये प्रेस में जो है ना स्वतंत्र, प्रेस स्वतंत्रता में ये टॉप पे है नॉर्वे। और भारत की इसमें रैंक है 111, यानी सॉरी 161, 161वां है। भारत प्रेस फ्रीडम में जो है 161वां है। फिनलैंड टॉप पे है खुशहाली में, और भारत की इसमें रैंक है 126। उसके बाद है आइसलैंड टॉप पे किस चीज़ में है? आइसलैंड टॉप पे है जेंडर गैप में और शांति सूचकांक में। और इन दोनों में भारत की रैंकिंग क्या है? शांति सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग 126 है, और जेंडर गैप में है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलोर में है ये। तो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना दिल्ली में स्थापित है, और यह देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि केरल में है, और ये जो है 100% सोलर एनर्जी से संचालित पहला एयरपोर्ट है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा में है, और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हमने आपसे पूछा था जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, ये बनी है सामिया शुहुल हसन। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।